हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। इस वीडियो में हम लोग कोटक बैंक का कोटक इग्नाइट HAU प्रोग्राम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब रोल क्या रहेगा, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, आपका सैलरी कितना रहेगा एंड क्या इसमें भी आपका टारगेट प्रेशर रहेगा और कौन कौन इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। ये जो प्रोग्राम आपको ऑफर की जाती है ये कोटक बैंक का एंड यूनेक्स्ट मणिपाल एकेडमी ऑफ BFSI का एक कोलैबोरेशन है, जिसके थ्रू ये प्रोग्राम आपको ऑफर की जाती है। तो ये एक जेन्युइन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको SAO जॉब मिलता है कोटक बैंक पे, ऐसा ही लोग अपने वेबसाइट पे क्लेम करते हैं। एंड ये HAU प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो ये हार्डशिप असिस्टेंस यूनिट होता है, जिसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है वो आपका ग्रेजुएशन होता है। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने UG अपना कंप्लीट किया है एंड वो किसी भी स्ट्रीम में किया है, किसी भी सब्जेक्ट में किया है, फिर भी आप एलिजिबल हो। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। एंड आपका UG में जो मार्क्स रिक्वायर्ड है वो आपका 60% होना चाहिए। एंड अगर आपका परसेंटेज 60% नहीं है या उससे थोड़ा कम है तो भी आप इसे अप्लाई कर दीजिए एंड HR के डिसीजन का वेट कीजिए कि वो आपको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ऐसे जो इसका परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 60% UG में होना चाहिए। तो चाहे आपने BCom किया है, BBA किया है, बैचलर ऑफ साइंस किया है, BTech किया है, फिर भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। एंड इसका जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स तक का है। तो अगर आपका एज 27 ईयर्स है या अगर उससे कम है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपका 27 ईयर्स है। एंड अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगर आप एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट करते हो तो आपको कैसे अप्लाई करना है, आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन है। आपको पहले इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। इनके वेबसाइट पे जाके आपको आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स एंड बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। और जब आप एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट करोगे एंड जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसके बाद इसका स्टेप 2 आएगा, जो कि आपका असेसमेंट होगा और ये एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन कुछ आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर कुछ लॉजिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड जब आप ये ऑनलाइन टेस्ट को पास कर लोगे उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो कि आपका इंटरव्यू होगा। और फिर जब आप इंटरव्यू को पास कर लेते हो उसके बाद फिर आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड इसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग की डिटेल्स एंड बाकी सारी चीजें आपको शेयर की जाती है। और जब आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो एंड उसके बाद फिर आप कोटक बैंक को एक्चुअल में ज्वाइन करते हो। तो इसका ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है एंड कितने फीस आपको देने पड़ते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं होता है, ये आपका ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है, आपका कैंपस ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको बेंगलुरु में जाके मणिपाल एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ता है एंड वहाँ पे आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। टोटल जो ड्यूरेशन है इस कोर्स का वो 4 मंथ्स का है, जिसमें से पहले आपका 2 मंथ्स कैंपस ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाती है। एंड इसमें आपको आपके जॉब रोल्स के बारे में बताया जाएगा, बैंक के बारे में बताया जाएगा, बैंक की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा एंड बैंक कौन से प्रोडक्ट में डील करती है, आपको कौन से प्रोडक्ट में डील करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। एंड इस कैंपस ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है, जिसको स्टिपेंड बोलते हैं। एंड ये 5000 पर मंथ करके प्रोवाइड किया जाता है फॉर 2 मंथ्स, जो कि आपका 10,000 होता है। एंड इसके बाद का जो 2 मंथ्स होता है वो आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है। एंड यहाँ पे आप एक्चुअल बैंक के कामों को सीखते हो एंड किसी सुपरवाइजर के अंडर आप काम को भी करते हो। एंड इस इंटर्नशिप पीरियड में भी आपको स्टिपेंड प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपका 25,000 पर मंथ होता है फॉर 2 मंथ्स, जो कि टोटल आपका 50,000 होगा फॉर 2 मंथ्स। टोटल जो आपका ट्रेनिंग होता है ये 4 मंथ्स का होता है एंड इस टोटल 4 मंथ्स में आपको 60,000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा एज अ स्टिपेंड। और जब आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हो एंड एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक बैंक में काम करते हो तो उसके बाद फिर आपको एक एश्योर्ड बोनस भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 1 लाख का होता है। एंड ये एश्योर्ड बोनस आपको 2 ट्रेंचेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले ट्रेंचेस में आपको 50,000 प्रोवाइड किया जाएगा एंड नेक्स्ट ट्रेंच में आपको 50,000 प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल एश्योर्ड बोनस आपको 1 लाख का तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक आप बैंक में काम करोगे। प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेने के बाद जब आप बैंक में 1 साल काम कर लोगे तो आपको 50,000 प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जब आपका सेकंड ईयर कंप्लीट होगा तब आपको रेस्ट 50,000 आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको फीस कितना पे करना पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये प्रोग्राम 4 महीने का होता है एंड टोटल जो आपको फीस पे करना होगा इस प्रोग्राम के लिए वो आपका 1,80,000 प्लस GST आपको पे करना होगा। एंड इसमें आपको ऑनबोर्डिंग चार्जेस, लॉजिंग चार्जेस, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होगी। एंड इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको डेसिग्नेशन क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो जब आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपकी जो डेसिग्नेशन होगी वो आपका कस्टमर असिस्टेंस मैनेजर का होगा। एंड आपका जो ग्रेड होगा वो M1 या M2 का होगा। तो ये कोई एंट्री लेवल पोस्ट नहीं है, ये आपका मिड लेवल पोस्ट है। एंड इसमें आपका जॉब रोल क्या होगा तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हार्डशिप
असिस्टेंस यूनिट में आप कस्टमर असिस्टेंस मैनेजर रहोगे एंड इसमें जो आपका जॉब रोल होगा वो कलेक्शन डिपार्टमेंट का होगा। जो भी डिफॉल्टर कस्टमर्स होते हैं या फिर जो डेलिक्वेंट अकाउंट्स होते हैं उसमें आपको अमाउंट को रिकवर करवाना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ डेलिक्वेंट अकाउंट्स आपको असाइन कर दिए जाएंगे एंड आपको उसको रिव्यू करना होगा, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको चेक करनी होगी। अगर कोई कस्टमर है, अगर वो अपना EMI टाइम पे नहीं दे रहा है या फिर उसको लोन चुकाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आपको उसको कॉल करना होगा, आपको उससे कंसल्ट करना होगा, उससे बात करना होगा एंड कस्टमर के प्रोफाइल एंड उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लोन स्ट्रक्चर भी करना पड़ सकता है या फिर EMI को रिशेड्यूल करना पड़ सकता है। आपको क्रेडिट या ऑपरेशन डिपार्टमेंट से आपको कोऑर्डिनेट करना होगा ताकि जो भी प्रोसेस में आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो वो अच्छे से हो पाए। जो भी केसेस पे आप काम कर रहे हो उसका पूरा हिस्ट्री आपको रखना होगा एंड जो भी अपडेट्स है, नोट्स है, वो सब आपको रखने होंगे। जो भी आपको असाइन टाइमलाइन दिया गया है, जो भी आपके टाइमलाइन है उसको कंप्लीट करना होगा और जो भी एस्केलेशंस आते हैं उसको आपके रिपोर्टिंग मैनेजर्स तक आपको इन्फॉर्म करना होगा। तो मोस्टली जो हार्डशिप असिस्टेंस यूनिट का जो काम होता है, जो रिकवरी एजेंट्स का काम होता है, वो यही होता है कि जो भी अमाउंट फंसा हुआ है, जो भी ड्यूज जो फंसा हुआ है उसको क्लियर करवाना, उसको रिकवर करना। इस रोल में आपको आपके बैंक के जो अमाउंट होते हैं, जो पैसे होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना होता है बाय फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीडियर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, लीगल एंड एथिकल प्रोसेसेस। इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि जो भी ओवरड्यू लोन अमाउंट है, चाहे वो कार लोन का हो, पर्सनल लोन का हो, 2 व्हीलर लोन हो या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, जो भी ओवरड्यू लोन्स है उसको आपको रिकवर करना होता है। आपको जो डेलिक्वेंट अकाउंट्स जो आपको असाइन किए जाएंगे उसमें आपको ये भी चेक करना होगा कि किसका EMI ड्यू है, DPD कितने डेज का है, डेज पास ड्यू जो होते हैं। आपको ये भी चेक करना होगा कि जो कस्टमर्स है वो रीचेबल है भी कि नहीं। जब भी कोई कस्टमर अपने लोन्स की EMI को नहीं चुका पाता है तो हो सकता है कि बैंक उसके एसेट को भी रख सकती है, जैसे कि उसका कार, बाइक या फिर कोई कमर्शियल व्हीकल, प्रॉपर लीगल नोटिस एंड प्रॉपर लीगल प्रोसीडियर के साथ ही। तो वही है जो इसमें आपका जॉब रोल रहेगा, उसमें आपको अमाउंट को रिकवर करना होगा बैंक का। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट्स, नोटिसेस, ये सारी चीजें भी आपको फॉलो करने होंगे। जो भी कंप्लायंस होते हैं उसको आपको 100% आपको फॉलो करने होंगे एंड आपको कुछ एरिया असाइन कर दिया जा सकता है, कुछ अकाउंट्स असाइन कर दिया जाता है एंड आप उसके ऊपर ही काम करोगे। एंड इसमें आपका फील्ड वर्क भी हो सकता है क्योंकि आप क्लाइंट के पास जाओगे, उनकी कंडीशन को देखोगे, सिचुएशन को देखोगे, क्लाइंट को रीच आउट करने के लिए आप उनके एरिया पे विजिट कर सकते हो। तो ये आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी जब आप इस पोस्ट पे सिलेक्ट होगे। एंड अब बात करते हैं कि आपका सैलरी कितना होगा। तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद जब आप एक्चुअल कोटक बैंक को ज्वाइन करोगे तो आपका जो ईयरली पैकेज होगा वो 4,50,000 का होगा एंड ये आपका CTC होगा। 4,50,000 आपको पर एनम प्रोवाइड किया जाएगा एंड अगर आप अच्छा काम करते हो तो फिर आपको इसके अलावा आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड की जा सकती है। एंड आपका इनहैंड सैलरी जो आएगा उसमें कुछ डिडक्शन होते हैं तो वो डिडक्ट होने के बाद आएगा एंड अप्रॉक्स आपका जो इनहैंड सैलरी आएगा वो आपका 28,000 से लेके 32,000 तक आ सकता है। एंड जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो इसका जो जॉब लोकेशन होगा वो पैन इंडिया हो सकता है। एंड इसमें आप रिपोर्ट किसको करोगे तो आपका जो मैनेजर होगा, जो लोकेशन कलेक्शन मैनेजर होगा, आप उसको रिपोर्ट करोगे। तो ये था पूरा डिटेल्स इस प्रोग्राम के बारे में एंड आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हो सकता है कि अभी इसका एप्लीकेशन क्लोज हो, बट जब ये ओपन होगा या फिर जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है तो इनका एक नंबर भी प्रोवाइड किया गया इनके वेबसाइट पे, आप उस पर कॉल कर सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।